नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले शेयर्स पर आने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से और वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अगर कुछ स्टॉक्स चाहिए जो 4 या 5 स्टॉक्स के आसपास रहेंगे, उन स्टॉक्स के बेसिस में अगर आप उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं या उनके फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ और आपको उसके बारे में बता पाऊँ। आज के शेयर्स पर आना चाहूंगा और आज का शेयर है विप्रो। विप्रो प्राइस में अच्छे मूवमेंट्स हमें देखने को मिले और डिलीवरी वाइज अगर पोजीशन देखेंगे तो डिलीवरी भी इसमें अच्छी खासी देखने को मिली है। क्या लेवल्स होंगे इस स्टॉक्स में और क्या टारगेट्स होंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आऊंगा आपको मनी कंट्रोल पर लेकर। और मनी कंट्रोल पर देखेंगे इसके लास्ट सेशन के बारे में क्या ट्रेडिंग प्राइस रहे हैं और क्या रहा है। लास्ट सेशन के बारे में डिस्कस करूँ, लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा है इसका 316.50 का और 4.80 का इसमें आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को दिखा और ओवरऑल देखे थे 1.54% का, ऑलमोस्ट 1.5% के अराउंड इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को हमें मिला है। टेक्निकल रेटिंग्स पाएंगे और स्टॉक्स में देखेंगे क्या हमारे लिए ट्रेंड्स बन रहे हैं। तो टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं और डेली बेसिस पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं और वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में देखें तो वीकली बेसिस पर भी स्टॉक्स में हमें बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर आती है और मंथली बेसिस पर भी यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स में आपको बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, मतलब स्टॉक जो है वो रॉकेट की तरह भागने को तैयार है। आगे आगे आएंगे और मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को हम वेरीफाई भी करेंगे ऑप्शन चेन के थ्रू। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 310 का आपको देखने को मिलेगा। 10 डेज का मूविंग एवरेज 297.69, 50 डेज का मूविंग एवरेज 277.16 और 100 डेज का मूविंग एवरेज आप देखेंगे 242.08, 200 डेज का मूविंग एवरेज 233.22 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। करंट प्राइस टेबल्स के हिसाब से बताऊं तो 315.92 का अभी करंट प्राइस इस हिसाब से होना चाहिए और रेजिस्टेंस 1 आपको 319 पर देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस 2 322.67 और रेजिस्टेंस 3 326.33 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट्स लेवल की बात करूं तो जो सपोर्ट्स आपको मिलेगा, पहला सपोर्ट्स आपको 312.83 के आसपास मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 309.17 और थर्ड सपोर्ट 306.08 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक्स पर आऊंगा और टिकट स्टेज पर आपको लेकर आऊंगा और टिकट स्टेज पर स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे कि 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है। अगेन एक और डिस्क्लोजर देना चाहूंगा स्टॉक्स में कि मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना ही कोई पोजिशनल इंटरडे बेसिस पर और ना ही ऑप्शन ट्रेड पर ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो 1 वीक के हिसाब से देखिए स्टॉक्स में, तो 1 वीक में स्टॉक्स में हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो 1 वीक में स्टॉक ने जो हमें रिटर्न प्रोवाइड किया है 8.16% के अराउंड रिटर्न प्रोवाइड किया है और 1 मंथ के आसपास देखें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने जो हमें रिटर्न्स प्रोवाइड किए 12.22% के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक्स में जो है आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल के अराउंड। अगर आप देखें 1 वीक में भी आप देखें तो 8% के आसपास रिटर्न स्टॉक में आपको रिटर्न देखने को मिला है और 1 मंथ में आपको 12.22% देखा है। वहीं अब ईयरली बेसिस पर जाएं, ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है और 31.05% का रिटर्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इस दौरान इसका लो रहा है 159.40 का और हाई रहा है 319 का। क्या डेट रही थी इनकी हाई लो की वो भी हम देखेंगे जब एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,80,156 करोड़ का और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 16th रैंक है। निफ्टी में वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो निफ्टी को 11,500 पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही थे जिन्होंने स्टॉक्स को 500 के लेवल्स पर जो है रोक के रखा है, जिनमें से एक स्टॉक्स ये भी था विप्रो का। 1.18 एक्स एज वॉलेटाइल एज निफ्टी में ये रहता है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में डिविडेंड इतना अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में करंट मार्केट प्राइस के बारे में देखें तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी ज़्यादा चल रहा है। यह हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है कि करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से हम स्टॉक्स में मूवमेंट्स हम देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से क्या लेवल्स होंगे वो भी हम देखेंगे। डिविडेंड के लिहाज से मैंने आपको बता दिया स्टॉक्स क्या डिविडेंड देगा वो भी हम आगे की ओर बताएंगे। और एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर है, स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। फोरकास्ट पर आता हूँ और फोरकास्ट पर देखेंगे स्टॉक्स में यहाँ पर हमारे पास 42 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 42 एनालिस्ट में से 43% अभी भी स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, मतलब इन्हें अभी भी लगता है कि स्टॉक्स जो है अभी पॉजिटिव परफॉर्मेंस अभी और हमें दे सकता है। आगे आएंगे स्टॉक्स में फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियोज और रेवेन्यूज के बारे में हम देखेंगे कि कंपनी के क्या चल रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर और टोटल रेवेन्यू में क्या हुआ है। तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स रेवेन्यू जो है वो ग्रोन हुआ है ईयरली रेट से 5.27% से और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखें 9.82%, ऑलमोस्ट 4% के अराउंड जो रहा है हमारा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट समरी यहाँ पर रहा है कि सेकेंड रेवेन्यू ग्रोथ हमारा डाउनफॉल हुआ है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ डाउनफॉल हुआ है, नेट इनकम डिक्रीज हुआ है, नेट इनकम डिक्रीज हुआ है तो आपका ईपीएस भी डिक्रीज हुआ है। तो ओवर द ईयर आपको सारी चीज़ों में यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, स्टॉक जो है इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है।
मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ, मार्केट शेयर जो रहा है वो 15.55% से 12.7% के अराउंड आ गया। ऑलमोस्ट 3% का हमने मार्केट शेयर रिड्यूस किया है। इसी कारण रहा है कि हमारे रेवेन्यू ग्रोथ के कारण हमारा मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ, और मार्केट शेयर अगर हमारा डिक्रीज हुआ तो हमारे नेट इनकम पर उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है। आगे क्या आएंगे नेट इनकम्स के बारे में, और नेट इनकम्स के बारे में देखेंगे तो नेट इनकम जो ग्रोन हुआ है ईयरली 2.34% से ग्रोथ हुआ है, और इंडस्ट्री के एवरेज देखें तो 8.04%, ऑलमोस्ट 6% के अराउंड जो है यहाँ पर हमने अपने नेट इनकम को लूज किया है। अब देखिए अगर मार्केट शेयर 3% से यहाँ पर गिरा है तो नेट इनकम पर उसका इंपैक्ट जो पड़ा है 6% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। वही 4% से रेवेन्यू ग्रोथ डिक्रीज हुआ, मार्केट शेयर 3% से डिक्रीज हो गया। ये हमारे लिए एक इम्पैक्ट कर रहा है, और पोजिशन बेसिस पर हम देखें तो स्टॉक्स हमारे लिए बढ़िया पोजिशन क्रिएट करने के लिए देखेंगे किस लेवल पर करेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करूं तो डेप्ट इक्विटी जो रेशो है, कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो विप्रो लिमिटेड का 23.44% और इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखने को जाए तो आप 10.02% आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो कंपनी का डेप्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से। इंडस्ट्री का डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 10% के अराउंड है, और हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट देखिए 2.3 टाइम्स एक्स आपको देखने को मिल रहा है ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। करंट रेशियोज के बारे में देखें तो करंट रेशियो जो चल रहा है आपका, करंट रेशियो कंपनी का चल रहा है 243.23% वर्सेस इंडस्ट्रीज का आप देखें 279.48%। यहाँ पर भी हमारे लिए एक डाउनफॉल है कि इंडस्ट्रीज से एवरेज से तो हमारा कम है, लेकिन करंट रेशो जो है अगर नीचे की ओर अगर आपका कम आता है इंडस्ट्री के एवरेज से, मतलब हमारे लिए नेगेटिव है, मतलब करंट लायबिलिटीज कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज, और करंट एसेट हमारे पास कम है। इसी कारण हमारा जो है इंडस्ट्री की एवरेज के बिहाफ पे हमारा रेशो जो है वो कम आ रहा है। ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिखा दिए हैं जहाँ पर हमारे लिए नेगेटिविटी बनी हुई है। अब कैश फ्लोज के बारे में देखते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉक है कंपनी का, और फ्री कैश फ्लोज कितना रखा हुआ है कंपनी के पास कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बियर कर पाए। आगे की ओर आते हैं और नेट चेंज इन कैश के बारे में डिस्कस करूँ। लास्ट ईयर हमारा नेट चेंज इन कैश था 11,759.90, और इस बार अगर आप देखेंगे नेट चेंज इन कैश दिखेगा 1,442.10 के आसपास। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करो, लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक में नहीं था, 201.59 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव में। वहीं इस बार आपका वर्किंग कैपिटल है जो ब्लॉक देखने को मिल रहा है 3024 का आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब है आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो गया है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करो, लास्ट ईयर हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री कैश फ्लोज रखा हुआ था 9353.50 का, और वहीं इस बार आप देखेंगे 7714.60 का आपको फ्री कैश फ्लोज यहाँ पर रखा हुआ है। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स और स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे कि प्रमोटर्स म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस ने अपनी लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, 3 मंथ चाहे एफआईआईस हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। ना ही इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है, ना ही अपनी पोजीशन को डिक्रीज किया है। तो एफआईआईस हो और म्यूचुअल फंड्स हो, तीनों ने अपनी 3 मंथ लास्ट 3 मंथ में अपनी होल्डिंग को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब आएंगे स्टॉक्स पर, स्टॉक्स पर देखेंगे स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी कितना रहता है और स्टॉक्स का वैल्यूएशन कितना एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स से। तो विप्रो लिमिटेड का अगर मैं आपको बता दूं 19.12% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है पी रेशोज, और वहीं टाटा कंसल्टेंसी 28.42। इसका तो मैंने आपको टारगेट्स भी दिया था इन द मोमेंट्स पोजिशनल लेवल पर 1 वीक के हिसाब से, और 1 वीक में स्टॉक जो है अच्छा खासा परफॉर्म किया, और रिटर्न्स भी आपको 10% के अराउंड इसमें आपको देखने को मिले हैं। स्टॉक्स में 1 वीक में आपको 10% रिटर्न मिले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, और तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। विप्रो लिमिटेड में भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। और आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज तो 3.25 चीपेस्ट लेवल पर है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। अगर देखिए 10.84, टाटा कंसल्टेंसी इन्फोसिस 6.45, एचसीएल टेक्नोलॉजी 4.27, तो उस लेवल पर अगर देखें तो स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिल सकती है, और अच्छे लेवल्स पर हमें बाय करने के लिए मिल सकता है स्टॉक्स। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी मैंने कह दिया था स्टॉक के शुरुआत में ही कि आपको डिविडेंड इतना अच्छा खासा नहीं है स्टॉक्स में, लेकिन कब और कितना डिविडेंड दिया था वो भी हम देखेंगे एट द एंड। तो 0.31% डिविडेंड यील्ड है, तो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से तो यहाँ पर क्लियर ही है कि हमारे पास डिविडेंड लिहाज से इस स्टॉक्स में हमें रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक से क्या वॉलेटिलिटी रहती है, तो विप्रो लिमिटेड में आप देखिए तो 39.16% का आपको वॉलेटाइल देखने को मिलता है, और टाटा कंसल्टेंसी 36.69 कम वॉलेटिलिटी है एज कम्पेयर टू विप्रो लिमिटेड। इन्फोसिस 41.78% और एचसीएल टेक्नोलॉजी 40.38% से अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो वॉलेटिलिटीज के हिसाब से भी अगर आपको डिस्कस करो तो स्टॉक जो है सेकंड लेवल पर आता है कम वॉलेटिलिटीज में, और थर्ड और फोर्थ पर एचसीएल इन्फोसिस जो रहता है वो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स रहता है। अब आगे क्यों रहूँगा और इवेंट्स पर लेकर आऊँगा स्टॉक्स में कि लास्ट कब स्टॉक्स में जो है वो हमें डिविडेंड प्रोवाइड किया था और किस डेट को डिविडेंड किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इंटीम डिविडेंड कंपनी ने पे किया था 24 जनवरी 2020 को 1 रुपीज़ का पर शेयर, एक शेयर पर
₹1 डिविडेंड दिया था कंपनी से, और उसके पहले अगर देखें तो 29 जनवरी 2019 को, फिर 2018 को। इसका मतलब है डिविडेंड जो है कंपनी में भी आने वाला है। लास्ट 4 मंथ के बाद इस कंपनी में आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा, वो भी इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने जितनी बार भी डिविडेंड दिए हैं वो सारे इंटरिम डिविडेंड है, और सिर्फ 2016 में कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया था, वो भी ₹1 का दिया था। अगर आप डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक्स में होल्डिंग करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में होल्डिंग कर सकते हैं, और 4 मंथ के बाद आप स्टॉक्स में ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अर्न कर लेंगे। अब आऊंगा आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर, और एनएससी की वेबसाइट पर हम स्टॉक्स के फ्रेंड, जहाँ पर मैंने आपको संभावना व्यक्त की है कि इंडियन डिविडेंड आपको कब मिल सकता है, और अब मैं एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊंगा, और एनएससी की वेबसाइट से हम लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 52 वीक का इसने हाई बनाया था 18 सितंबर 2020 को, और 52 वीक का 19 और 52 वीक का लो देखें आप तो 19 मार्च 2020 को बनाया था। ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर अंदर स्टॉक्स में जो है हाई और अपना लो क्रिएट कर दिया है। स्टॉक्स पर आएंगे और डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स में डिलीवरी वाइज पोजीशंस आपको देखने को मिल रहा है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था लास्ट सेशंस में 1,84,87,980 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो 51,41,41,623 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिलेगा, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 27.81% के अराउंड आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी है, जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक से प्राइस जो है वो अपसाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। और 52 वीक का हाई जो बनाया है इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में ही बनाया 319 का, वो भी मैं आपको बता दूँ। ऑप्शन चेन पर आऊँगा, और ऑप्शन चेन पर आपको आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, और ना ही इंट्राडे बेसिस पर सलाह करने की पोजीशन देता हूँ। लास्ट एक्सपायरी 24 सितंबर को है, तो ट्रेड करना है तो अपने हिसाब से करिए और अपनी रिस्क के हिसाब से करिए। आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है, और आपका ही रिस्क है। ऑप्शन चेन पर मैं नहीं देता हूँ। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर लेवल दे रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से ही टारगेट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कैश बेसिस या पोजिशनल बेसिस पर ही अपनी पोजीशंस क्रिएट करें, इंटरडे बेसिस पर पोजीशंस क्रिएट ना करें, स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा। स्टॉक्स पर आऊँगा, और रिपोर्ट लिमिटेड का देखिए 317.25 का हमारा क्लोजिंग रहा है। एट द मनी भी हमारा यही रहेगा, और 24 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक्स पर आऊँगा, और 300 के प्राइस पर हम आएंगे, और 317 जो कि हमारा एट द मनी रहा है। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को देखेंगे, और कॉल ऑप्शंस पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और वहीं पुट ऑप्शंस के थ्रू हम इसके सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 317 पर हम आएंगे, और 317 के प्राइस पर हम देखेंगे कितने ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 1,95,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा 80,000 के अराउंड आपको मिलेगा। मतलब ट्रेडर्स यहाँ से पोजीशन अपनी कर करके भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो प्राइस है वो इस प्राइस पर स्टॉक्स अभी नहीं रहेगा, और ऊपर की ओर आते हैं, और 315 की प्राइस पर लेकर आऊंगा, जहाँ पर आपको 7,64,800 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 5,52,800 का देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ फ्रेंड्स, तो आपको 320 के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा 24,41,600 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है 1,40,800 का। इसका मतलब है कि 320 की प्राइस को आपको एक बार लेवल जरूर देखने को मिलेगा विद इन अ वीक में आपको 320 के लेवल्स को टच करता हुआ देखने को मिलेगा, और एक्सपायरी भी हो सकता है 320 के आसपास इसमें आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, सजेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर सारी तरीके से, और यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन ही प्रोवाइड करें। तो पोजीशंस अगर आप क्रिएट करते हैं तो अपने बेसिस पर पोजीशंस क्रिएट करिए। किसी भी तरीके से यहाँ पर मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। नीचे की ओर आऊंगा, और नीचे की ओर देते हैं 310 के प्राइस पर 36,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,68,800 का आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब ट्रेडर्स यहाँ से भाग गए हैं, और उन्होंने अब इस पोजीशंस पर देखने को लग रहा है कि स्टॉक्स जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की ओर आऊंगा, और 325 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 325 के प्राइस पर आप देखेंगे 7,16,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 1,05,600 का आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा, और नेक्स्ट मंथ के हिसाब से देखें, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से वैसे देखें तो स्टॉक जो है आपको कितना अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो 330 के प्राइस पर आपको पहला वाला टारगेट देने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 9,60,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 25,600 के। मतलब अपसाइड मूवमेंट जाने के चांसेस है कि 330 तक भी लेवल को टच कर सकता है एट द एंड। वहीं आगे की ओर आते हैं, और स्टॉक्स में आप हम शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से टारगेट देखें, तो शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर मैं आपको लेने के जो हूँ तो लास्ट 350 की प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 4,57,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 16,000 के अराउंड बना हुआ है। इसके ऊपर के मेरे पास ऑप्शन चेन नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको 400 तक के लेवल्स देता हूँ। विद इन शॉर्ट टर्म्स आपको 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म्स 3 मंथ और 6 मंथ के अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में आप पोजीशंस अपने हिसाब से क्रिएट करें, और अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशंस क्रिएट करें। अगर नीचे की ओर गिरता है तो स्टॉक्स में आप
मैं पहले भी ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 25 रुपये का इन्वेस्टमेंट पहले करिए, नीचे की ओर स्टॉक गिरता है तो अपनी एवरेजिंग करिए और 25 रुपये का और इन्वेस्टमेंट करिए। और लास्टली अगर आपको लगता है कि प्राइस और नीचे की ओर जा सकता है तो आप 25 रुपये का और इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि अपनी एवरेजिंग करके अपनी प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करते जाएं और अपने प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज करते जाएं। तो पहला सपोर्ट जो कि मैंने आपको दिया है 335, 350 और 400 तक के लेवल्स दिए हैं, और बीच में अगर आता हूँ तो 340 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 515,200 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 89,600 का आपको देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पे स्टॉक्स के सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं मैं जब मनी कंट्रोल पर था, और मनी कंट्रोल पर मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे कहाँ पर देखेगा, तो 320 का हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और सेकंड रेजिस्टेंस 326 के अराउंड आपको देखने को मिला था, और फिर 330 के अराउंड आपको देखने को मिला। तो तीनों लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और अभी पुट ऑप्शंस पर आते हैं और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 317 की प्राइस पर आप देखें तो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं है। और नीचे की ओर देखें, नीचे की ओर आपको ट्रेडर्स है ही नहीं, मतलब स्टॉक्स में आपको नेगेटिविटी क्लियरली देखने को मिल रही है। 315 के प्राइस पर लेकर आऊंगा। 315 के प्राइस पर आप देखेंगे 2,94,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,31,800 का आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की रहूंगा 310 के प्राइस पर, जो कि मैंने कहा था जब मनी कंट्रोल पर आया था कि कहाँ पर स्टॉक्स गिरता है तो सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट आप देखेंगे 310 के प्राइस पर 6,46,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12,800 के आपको देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 300 का प्राइस है, और 300 के प्राइस पर आप देखेंगे 13,02,400 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है 32,000 के। तो सेकंड सपोर्ट आपको 300 के प्राइस पर देखने को मिलेगा। स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो पहला सपोर्ट आपको लेगा 310 के प्राइस पर। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, स्टॉक्स अगर एक बार नीचे गिरता है तो आप अपनी एवरेजिंग 300 के प्राइस पर आप अपनी एवरेजिंग करिए, और इस 300 के प्राइस के बाद अगर स्टॉक्स नीचे और गिरता है तो सेकंड अपनी एवरेजिंग को प्राइस आप करेंगे 280 के प्राइस पर, जहाँ पर आपको हाईली ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,61,600 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,79,200 का। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।